प्रोफेसर फूलचंद जैन जी के साथ रहते हुए मुझे 25-30 वर्ष हो रहे हैं। इतने दिनों में जो कुछ मैंने उनके संबंध में जाना और समझा, उसके अनुसार इस विभाग के अध्यक्ष के रूप में वो रहते हुए श्री जैन साहब ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और अनेक छात्र उनसे पढ़कर अनेक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अवस्थित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जैन साहब का विद्या प्रेम तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनको अनेक प्रकार के पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी से अनेक जैन दर्शन के संबंध में पुस्तकें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं। साथ ही अनेक गोष्ठियों के लिए अनेक निबंध उन्होंने लिखा है, जिन सब का वर्णन करना तो कठिन होगा। फिर भी उनकी साधना, विद्या साधना अत्यंत प्रबल रही है और एक निष्ठावान व्यक्तित्व के वो धनी हैं। वो हमेशा अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहते हैं और जितना हो सकता है उतना इस अवस्था में आते आते उन्होंने किया है। जैन साहब की लेखनी हमेशा कुछ न कुछ चलती रहती है। उन्होंने अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन किया है, संपादन किया है और नए नए विचारों को उसमें जोड़ा है। उसमें जैन दर्शन के महान विचारक और विद्वान हमारे जैन साहब हैं, जिनसे यह आशा हम लोग रखते हैं कि जैन विद्या के विकास में और सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। जैन साहब के मधुर स्वभाव और प्रेम भाव देखकर हम लोग अवश्य एक जगह बैठकर विचार विमर्श भी करते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत मृदु है और व्यवहार में बिल्कुल निपुणता है। मैं समझता हूँ कि जैन साहब दीर्घायु हो, जिससे जैन दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर सकें। और जहाँ तक डॉक्टर जैन के स्वभाव का प्रश्न है, वो अत्यंत मृदु, हंसमुख और कभी भी बुरा नहीं मानते किसी भी चीज़ का। मैं उनसे बहुत मजाक करता रहता हूँ और वो हमेशा हंसते रहते हैं, कभी उस बात का बुरा नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इतने मिलनसार हों, इतने सहृदय हों जितने डॉक्टर जैन हैं। और जहाँ तक उनकी विद्या का प्रश्न है, उसमें तो कहना ही क्या है। वो अपने विषय के प्रकांड पंडित हैं। हमारे यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटियों में, जैन दर्शन विभाग में, बौद्ध दर्शन विभाग में हमेशा गोष्ठियाँ होती रहती हैं, विद्वत गोष्ठियाँ होती हैं। महावीर जयंती के समय, बुद्ध जयंती के समय सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, तो हमेशा उसमें भाग लेते हैं। और जिस विषय का प्रतिपादन वो करते हैं, वो बड़े गहराई से और बड़े विचारपूर्ण ढंग से अपनी बात को उपस्थित करते हैं। तो उनका अध्ययन, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, उनके कई निबंध भी छपे हैं, उनका मैंने अध्ययन किया है, देखा है। वो अपने विषय के बहुत अच्छे सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले प्रकांड पंडित हैं। उनके साथ भी है, उनके बच्चों के साथ भी है। एक बार बुद्ध जयंती हो रही थी, तो वो अहिंसा छोटी सी थी, बैठी हुई थी और अहिंसा के ऊपर भाषण हो रहा था। तो विद्वान लोग जो भाषण करते थे, वो कहते थे कि आज दुनिया में हिंसा का बोलबाला है, जहाँ देखो वहाँ मार काट और हिंसा होती रहती है, अहिंसा तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो अहिंसा कहती है बाद में कि मम्मी, मैं तो वहीं बैठी थी और लोग कहते थे कि अहिंसा दिखाई नहीं देती और मैं सामने ही बैठी हुई थी, कोई देख ही नहीं रहा था मेरे को। तो उसकी बड़ी मजाक हम लोग लेते रहे बहुत दिन तक। जब भी वो अहिंसा मिलती है तब मैं उससे मजाक करता हूँ, हंसता हूँ, उसके साथ हंसता हूँ। इतने दिनों तक उनके साथ में रहने से उनके व्यक्तित्व का मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, तो मुझे उसका ये प्रभाव पड़ा कि डॉक्टर फूलचंद जैन हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय का ही पक्ष ग्रहण करते हैं। काशी में
इस विद्या के प्रति उनका अतीव महत्व रहा है। वे काशी में होने वाली समस्त गोष्ठियों और अन्य विचारधारात्मक सम्मेलनों में सहर्ष भाग लिया करते थे और उनकी ख्यात दिग दिगंत सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र परिव्याप्त थी। और वास्तव में एक प्राध्यापक के रूप में विद्यार्थी और उनके मित्रगण उनके पांडित्य गरिमा महिमा और उनके विचारों से पूर्ण रूपेण अवगत रहे हैं। सन 70 में मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक पद पर नियुक्त हो गया था। उसके पश्चात फूलचंद जी की भी नियुक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। सतत अध्ययन में संलग्न रहते हैं। ख्याति से दूर ही रहते हैं, किंतु पुष्प की गंध तो फैलती ही है। जैसा कि उनका नाम है फूलचंद्र, तो फूल का मतलब है पुष्प, सुगंधी बिखेरता रहता। और चंद्र का मतलब है शीतल किरणें, शीतल किरणों से परिपूर्ण चंद्र रहता है, तो उनका नाम यथार्थ रूप में उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता। मैं आशा करता हूँ कि उनका भविष्य निरंतर सुवासित और सुगंधित रहेगा। इसी प्रकार अपने लेखों और पुस्तकों के द्वारा सरस्वती भंडार को बढ़ते रहें, पूर्ण करते रहें और शतायुष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। डॉक्टर फूलचंद जैनी जी को मैं लाडनू में जब ये थे तब से 1972 से अर्थात पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ। जब ये लाडनू में थे तो हम महीनों महीनों तक घंटों घंटों साथ साथ रहकर शास्त्र चर्चा करते थे। जैन विद्या के संबंध में ही हमारी चर्चाएं होती। और तब मैंने ये पाया, मूलाचार पर ये काम कर चुके थे या कर रहे थे ये तो मुझे स्मरण नहीं, लेकिन इतना स्मरण है कि ये जैन आचार के संबंध में खोज करते समय केवल एक औपचारिकता नहीं निभा रहे थे, अपितु जैन आचार की आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप एक अद्भुत घटना घटी। जो घटना प्राच्य विद्या के और जैन विद्या के भी विद्वानों के साथ विरल ही है कि घटित होती हो। प्राच्य विद्या के विद्वान में देखता हूं, प्रथम तो अपनी संतान को प्राच्य विद्या में डालते ही नहीं, डालते भी हैं तो अपनी कन्या को तो भले डाल देंगे, पुत्र को नहीं डालेंगे। इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनेकांत को प्राच्य विद्या के अंतर्गत जैन विद्या में डाला। ये इस बात का एक बड़ा सुदृढ़ प्रमाण है कि जैन विद्या के मर्म का इन्होंने स्पर्श किया, उसके महत्व को पहचाना। ये केवल शब्द से कहने की बात नहीं है। अगर शब्द से ही कहने की बात होती तो ये कहते रहते मन से कि जैन विद्या बड़ी उत्तम है, पर अपने पुत्र को जो बहुत विपन्न है, हर विद्या के क्षेत्र में जाकर वो चमक सकता था। ऐसा नहीं था कि दूसरे विद्या के क्षेत्रों में जाने के वो योग्य ना हो। इसके बावजूद इन्होंने उसे जैन विद्या में इस तरह से डाला। उसने प्राकृत में एमए किया, जैन दर्शन में एमए किया, जैन दर्शन में अनुसंधान किया
और उसे इस तरह तैयार किया। ये एक ऐसा अनुकरणीय दृष्टांत है हर जैन विद्या के विद्वान के लिए, हर प्राच्य विद्या के विद्वान के लिए, कि दूसरों को ये कहना कि तुम जैन विद्या पढ़ो सरल है, अपने पुत्र को जैन विद्या के लिए अर्पित कर देना बहुत कठिन कार्य है। ये कठिन कार्य इन्होंने किया। उसका फल ये हुआ कि इनका पुत्र अनेकांत भी युवावस्था में ही जैन विद्या को हृदयग्राही ढंग से समझ पाया और उसकी गति अबाध गति जैन विद्या में हो गई। वस्तुतः अपन देखें तो प्राच्य विद्याएं सारी की सारी परंपराओं से चलती थी, पिता से पुत्र के पास आती थी, पिता ही उस विद्या का गुरु हो जाता था। ब्राह्मण विद्याएं जितनी है वो सब इस तरह कुल परंपरा में चली। जैन विद्या इस तरह कुल परंपरा में चल सके, इसका उदाहरण बहुत कम उपलब्ध होता है, लेकिन इनके परिवार में ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ। पूरा परिवार ही, इनकी पत्नी भी, इनका दूसरा पुत्र भी, इनकी पुत्री भी, घर में ही एक प्रकार से जैन विद्या का वातावरण पूरे में बना लिया इन्होंने। ये केंद्र में रहे और परिधि में पूरा परिवार जैन विद्या से जुड़ा। ये असाधारण घटना है, मैं इसके लिए इनका अभिनंदन करूंगा। प्रसन्न वदन रहना, हंसमुख रहना, विनोद प्रियता और शास्त्रानुराग, वे तब भी इनकी प्रकृति में था, आज भी इनकी प्रकृति में है, भविष्य में भी रहेगा। इस परिवार के द्वारा जैन विद्या की और जैन विद्या के द्वारा जैन समाज की, जैन समाज के द्वारा भारतवर्ष की और भारतवर्ष के द्वारा मानव मात्र की और मानव मात्र के द्वारा प्राणी मात्र की कल्याण की कामना के साथ मैं इन्हें बहुत बहुत इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए कला संकाय के